को तजते हैं, महादेव के भजने वाले मोहम्मद को तजते हैं, बजरंग बली के भजने वाले मोहम्मद अली को तजते हैं, मक्का जाने वाले मथुरा को तजते हैं, काबा जाने वाले काशी को तजते हैं, और गंगा नहाने वाले जमजम को तजते हैं। कहाँ है भजन और भक्ति कहाँ है? कौन कौन लोग हैं भजन करने वाले, कौन कौन लोग हैं भक्ति करने वाले? जरा हाथ उठाइए। एक भी नहीं। साहब कबीर ने कहा एक भी नहीं। पूरे दुनिया के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई राग द्वेष की अग्नि में जल रहे हैं। किसी को राम से राग है तो रावण से द्वेष है, कृष्ण से राग है तो कंस से द्वेष है, पांडव से राग है तो कौरव से द्वेष है, दुर्गा से राग है तो महिषासुर से द्वेष है। ये पूरी सृष्टि राग द्वेष की अग्नि में जल रही है, न कहीं भजन और न कहीं भक्ति, जिससे हमारा कल्याण हो जाए। कबीर साहब कहते हैं, कबीर यह जग जलते देखा अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जा सो रही है लाग। सारी सृष्टि जल रही है राग द्वेष की अग्नि में। अगर हिंदू को फ्री कर दिया जाए तो मुसलमान के मस्जिद में शुगर फेंक देगा, और मुसलमान को फ्री किया जाए तो हिंदी के मंदिर में ये गाय का रान फेंक देगा। सिख को फ्री किया जाए तो ईसाई के गिरजा घर को बुलडोजर से ढा देगा, और ईसाई को फ्री किया जाए तो सिख के गिरजा घर को आग लगा के जला देगा। भक्ति किसका किया जाए? कौन है भक्ति करने वाले? रामायण, महाभारत, गीता, सुख सागर, वेद पुराण, स्मृति, उपनिषद, श्रीमद् भागवत, ये सारे हिंदू पक्ष का ग्रंथ है। कुरान, जब्बूर, इंजिल, तौरेत, हदीस, ये मुसलमान पक्ष के ग्रंथ हैं। किसका ग्रंथ सही है? मुसलमान का ग्रंथ सही है कि हिंदू का? हिंदू के इधर छठ, चकचंदा, होली, दिवाली, जितिया, करवा चौथ, कर्मा, धर्मा, सोमारी होता है, और मुसलमान के इधर ईद, बकरीद, सोबरात और नमाज अदा किए जाते हैं। उधर का पक्ष सही है कि इधर के पक्ष सही? ये चारों झूठा। हिंदू झूठा, मुसलमान झूठा, सिख झूठा, ईसाई झूठा, कबीर सच्चा। कबीर ने सबके पक्ष से बाहर की बात किया है कि लोगों रे बंदे करी ले आप निवेरा, करी ले आप निवेरा रे बंदे, करी ले आप निवेरा हो, करी ले आप निवेरा रे बंदे। साहब कबीर कहते हैं, बंदे अरे बंधे हुए हो माया में, बंदे अपना निवेरा करो। कभी इसी धरती पर राम आए थे, इसी धरती पर कृष्ण आए थे, इसी धरती पर हनुमान जी आए थे, इसी धरती पर बुद्ध आए थे, महावीर आए थे, दयानंद आए थे, विवेकानंद आए थे, इसी धरती पर नेही बाबा आए थे, इसी धरती पर सदगुरु कबीर आए थे, इसी धरती पर सीता आई थी, नर्मदा आई थी, इसी धरती पर मीरा आई थी, इसी धरती पर अनसुईया भी आई थी, सेवरी भी आई थी। सब लोगों ने अपना अपना कल्याण करके किए या न किए गए। आज बारी आपकी आई है, आप भी तो इसी धरती पर आए हैं। आपकी भी तो जिम्मेवारी हो रही है कि आप भी अपना कल्याण करें। आज लोग राम का गीत गा रहा है, आपने बीड़ी पी रहा है। ये महिला सब छठ कर रही है, अब पारण के दिन गरचुन्नी मछली नीर के खा रही है। जितिया कर रही है, सास को गाली दे रही है। करवा चौथ कर रही है, पति को रे कह रही है।
यही सब धर्म हो रहा है क्या? यही सब पूजा चल रही है? यही सब मुक्ति का मार्ग हो रहा है क्या? दुर्गा के निकट बकरी कटवा दीजिए, काली के निकट बकरी कटवा दीजिए। यही सब भजन और भक्ति चल रहा है। इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। आपने अपने को जाना, आपने अपने को पहचाना। आपने साहब कबीर ने कहा सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई लीला 24 अवतारन का, कोई कहता तीर्थ कराने का, कोई देवल कोई पीपल पूजा, कोई कहता भक्ति कराने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई अमर औलिया पीर पैगंबर गौस कुतुब कहवाने का, कोई मलंग कोई बने कलंदर भेष किया सब खाने का। खुद खुदा के मरम न जाने पाए न नाम निशाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई पीर बने फकीर बने, कोई किया मुरीद निशाने का। कोई 30 रोजा नमाज गुजारे लहूत मुलकूत मुकामे का। कोई हजब हकीकत हिकमत को, कोई कहा शब्द फरमाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई अर्पण कोई तर्पण पूजा संध्या पाठ कराने का। कोई गोबर सीला माटी पत्थर प्रतिमा धातु बनाने का। कोई धूप दीप ले आरती साजे घंटा शंख बजाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई पीर कोई नेति धोती हाथ पखारे उल्टा पवन चढ़ाने का। कोई खट चक्र को भेदे तिरकुटी में ध्यान लगाने का। कोई अजपा कोई अनहद झिलमिल शब्द वहां नहीं जाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई 7 सूरत कोई 7 कमल कोई 7 शून्य तक जाने का। कोई निरंकार ओंकार निरंजन सोहंग शक्ति जमाने का। कोई क्षर कोई अक्षर कोई निअक्षर सुख मन में ध्यान लगाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। वाल्मीकि रामायण भाखा राम लखन अवतारे का। सूरदास सुख सागर उपजा करता नंद कुमारे का। कोई काली कोई दुर्गा पूजा भैंसा भेड़ कटाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। जब दिल बैठा संतोष तख्त पर मिट गया आप पाने का। आप मिट के आप हुआ तो रहा न कुछ कहाने का। यहाँ वहाँ मैं तय और न दूजा केवल शब्द ठहराने का। मजहब की बात कबीर बखाने हट गया मत संसारे का। किसका पूजा हम करें? 24 अवतार। ये वेद वालों ने 24 भगवान मेरे सामने रख दिया है। उसमें 10 भगवान कैबिनेट स्तर के हैं और 14 भगवान स्टेट स्तर के। 14 भगवान के पावर ज़्यादा है, 10 भगवान के और 14 भगवान का पावर कम है। पहला अवतार दिया है भगवान मछली रूप में अवतार दिए, मत्स्य अवतार। मछली रूप में अवतार लेकर आए, हिरणाक्ष राक्षस को वध किया और वेद को प्रकाश किया। दूसरे भगवान कछुआ रूप में आए तो नरकासुर को वध किया और समुद्र मंथन के द्वारा 14 रत्न निकाला। तीसरे भगवान बराह यानी सुगर रूप में आए, हिरणाक्ष राक्षस को वध किया और विष्टा में छिपी हुई धरती को बाहर निकाला। चौथे भगवान नरसिंह रूप में आए तो प्रहलाद को बचाया, हिरण्यकश्यप को कलेजा फाड़ दिया। पांचवें भगवान बावन रूप में आए तो राजा बलि से 3 डेग जमीन मांगा और छल करके और 1 लात में राजा बलि को पाताल भेज दिया। छठे भगवान परशुराम रूप में आए तो 21 बार धरती को निक्षत्रिय किया। अंत में माता के पिता के आदेश से माँ का गर्दन काट लिया। 7वें भगवान राम रूप में आए जो श्वेतवांध रामेश्वर बांध कर और पार उतर के बाली पूरे रावण के खानदान को मार के गिराया। 8वें भगवान कृष्ण रूप में आए तो 56 करोड़ जदुवंशी को मरवाया, 18 अक्षोणी सेना को मरवाया और 100 भाई दुर्योधन को कत्ल करवाया। 9वें भगवान बौद्ध रूप में आए जो रक्तबीज दैत्य को मार के गिराया और जाति पाति का भेदभाव दूर किया। और 10वें भगवान आए नहीं, फ्यूचर टेंस आने वाले हैं, जो उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद एक टाउन है, उसके बगल में संभल एक गाँव है, वहाँ कुमारी ब्राह्मणी के कोख से कलंकी अवतार लेगा जो कलयुग में कालिंजर राक्षस को मार के गिराएगा। ये 10 भगवान मेरे सामने रखा गया है पूजा के लिए और 10 अवतार में कत्लेआम हुआ।
खून की नदी बहाई गई, इसकी पूजा मुझे बताया गया है। कबीर साहब ने सबका सफाई किया और 14 उप अवतार रखा गया, जिसमें पहला अवतार मनु जी का है जो जगत की व्यवस्था करने के लिए हुआ। दूसरा अवतार नारद जी का है जो भक्ति मार्ग दिखलाने के लिए हुआ। तीसरा अवतार विष्णु संतोषी का है जो विवेक करने के लिए हुआ। चौथा अवतार हंस सनकादि का है जो सदा 5 वर्ष के बाल्यावस्था में रहने के लिए हुआ। पांचवा अवतार विश्वमोहिनी है जो दैत्यों से अमृत लेने के लिए क्षीर सागर में हुआ। छठा अवतार कपिल जी का है जो देवहूति और कर्दम ऋषि के मेल से हुआ और सांग शास्त्र बनाया। सातवां अवतार वेद व्यास का है जिन्होंने वेद को विभक्त कर किया और 18 पुराण बनाया। आठवां अवतार दत्तात्रेय का है जिन्होंने 24 गुरु करके संसार को उपदेश दिया। जब तक हृदय में शांति न मिले निरंतर गुरु की खोज करनी चाहिए। नौवां अवतार राजा पृथु का है जिसने पृथ्वी को गौ बना के दुहा और औषधि निकाला। 10वां अवतार है गरीब का है जो मधुकैटभ दैत्य को मार के गिराया। 11वां अवतार नारायण जी का है जो धर्म भारजा से तप करने के लिए हुआ। 12वां अवतार सनकादि का है जो विचार करने के लिए हुआ। 13वां अवतार धनवंतरी का है जो रोग नाश करने के लिए हुआ। और 14वां अवतार यज्ञ में इंद्र की कन्या से यज्ञ करने के लिए हुआ। ये 24 हत्यारा की पूजा हमसे करवाई जा रही है मुक्ति पाने के लिए। कल्याण इससे हमारा हो जाएगा, हमारी मुक्ति हो जाएगी। बंधुओं, साहब कबीर कहते हैं 24 अवतार ईश्वरी माया। साहब कबीर ने कहा खम्हा फाड़ जो बाहर होई ताही पूजय सब कोई। हर ना कस न कोद्र विदारा सो करता नहीं होई। परशुराम नहीं छत्री को मारे ई छल माया किन्हा। असदगुरु भेद भक्ति न जाने जी वही मिथ्या दिन्हा। बंधुओं, ये माया के अवतार, माया ने जो तांडव किया, माया ने जो खेल किया, माया ने जो 24 अवतार में नाटक किया, वही नाटकबाजों की पूजा आज ही दुनिया के लोग कर रहा है। साहब कबीर ने स्पष्ट कह दिया सिरजन गोपी ग्वाल न गोकुल आया, करते कंस न मारा, है मेहरबान सभी को साहब, नहीं जीता नहीं हारा। जो साहब है वो दयालु है, उसकी न जीत होती है न उसकी हार होती है। आज हारने वाले की, और आज रामनवमी का झंडा जीत की झंडा निकलेगी और सारे हिंदू समाज उस जीत के झंडा के पीछे जय हो करते निकलेंगे। जीत की पूजा चल रही है। कबीर ने कहा हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार, हारे सो हरि के भजे, और जीते से जम के द्वार। जो मुखिया में जीत गया है, जो एमएलए एमपी में जीत गया है, जो वार्ड मेंबर में जीता है, जो पंचायत समिति में जीता है, जो जिला परिषद में जीता है, जो सरपंच में जीता है, वो बेस्या लाया है नाच करने के लिए, वो बकरी कटवाया है, वो दारू मंगवाया है, वो बीड़ी सिगरेट मंगवाया है, वो रंग अबीर उड़ाया है, और हारा है वो परमात्मा का नाम लिया है। बोलो हारने वाला अच्छा कि जीतने वाला अच्छा है? कौन अच्छा होना चाहिए? आज जीत की पूजा चल रही है। यह हार जीत करने वाले की पूजा करके लोग कल्याण चाह रहा है। हार जीत कहां से होती है? आत्मा से कि मन से? जीत किसकी होती है? मन की। मन की जीत होती है और मन की हार। प्लस माइनस इजकल टू माइनस एंड माइनस माइनस इजकल टू प्लस। ये मन हमेशा माइनस की ओर भाग रहा है और मन से आप तन को जोड़ते हैं, प्लस कराते हैं। ये मन ये तन को क्या करेगा? हड्डी हड्डी तोड़वा देगा, जेल में बंद करवा देगा, सेल में बंद कराएगा, डंटा बेरी लगवाएगा और अंत में फांसी पर लटकवा देगा। साहब कबीर ने कहा चोर भरोसे साहू के, वस्तु ले चोराए, पहले साहू को बांध लो कि चोरबाया पे बंध जाए। सब लोग मन की गुलामी, मन की पूजा चल रही है। ये सारे मन की पूजा करने वाले। वही मन क्या नहीं बना? वही मन मंदिर में जाके राम बन के बैठा है, वही मन कृष्ण बन के बैठा है, वही मन ब्रह्मा विष्णु महादेव, वही मन का विभिन्न। गया जिला के रहने वाले ब्राह्मण जाति के, इनका नाम था राम। गया वाले साहब का क्या नाम था?